हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन सोर्सेज ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि थेरेप्यूटिक क्या होता है। थेरेप्यूटिक एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू डिजीज। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाए, किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाए, किसी डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाए, हर उस सब्सटेंस को जो डिजीज़ से किसी तरह से भी रिलेटेड हो, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं थेरेप्यूटिक की। मतलब अगर आप कुछ किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किसी दरख्त के पत्ते यूज़ करते हैं, तो वो जो दरख्त के पत्ते हैं, ठीक है, जो लीव्स ऑफ दैट ट्री हैं, वो भी कहलाएंगे थेरेप्यूटिक एजेंट। आपको बात समझ आ रही है? मतलब कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप यूज़ करो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, उस डिजीज़ के क्योर के लिए, उसको हम बोलेंगे थेरेप्यूटिक। सो थेरेप्यूटिक एजेंट्स आर ड्रग्स दैट आर यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द सो थेरेप्यूटिक एजेंट्स आर द ड्रग्स, यानी थेरेप्यूटिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं दैट आर यूज्ड, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीजेस। सो थेरेप्यूटिक एजेंट्स वो ड्रग्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए। सो अब अगली लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि जो कोई भी बीमारी होती थी उसके इलाज के लिए दरख्तों के पत्ते यूज़ किए जाते थे, उनके फल को इस्तेमाल किया जाता था, दरख्तों की छाल को, उनकी जड़ों को, उनके फूलों को जनरली ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता था बहुत सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही है, मतलब अगर आप देखो तो अर्ली टाइम्स में बहुत सी जो ड्रग्स हैं उनकी सोर्स जो है वो हमारे पास प्लांट्स होते थे। सो मतलब बहुत सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते थे जनरली वो प्लांट से हासिल होते थे, ठीक है। सो जनरली नेचुरल थेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते थे अर्ली टाइम्स में। बट जूँ क्या हुआ, वक्त गुजरता गया, जूँ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए, तो अब क्या होता है कि अब बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब्स में। सो अभी आप जितने भी टैबलेट्स वगैरह खाते हो, बहुत से ऐसे हैं जो नेचर से नहीं मिलते बल्कि उनको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ के डिफरेंट टाइप के ड्रग्स आपने कहाँ से हासिल किए, ठीक है, उनका सोर्स क्या था, हम इन थेरेप्यूटिक एजेंट्स को डिवाइड करेंगे कुछ टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब अगर कोई थेरेप्यूटिक एजेंट हासिल होता है प्लांट से, तो आप उसको बोलोगे लाइक उसका सोर्स प्लांट सोर्स है। सो सोर्सेज ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट में पहला सोर्स क्या होगा हमारे पास, प्लांट सोर्सेज। चलिए ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। So in early times these substances were derived from natural sources। पहले वक्तों में इन substances को पौधों से हासिल किया जाता था, of which plants took up the major share, यानी plants का major share होता था। With the introduction of technology, जब टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, most drugs today are manufactured synthetically in the laboratory। आज ज़्यादातर ड्रग्स सिंथेटिकली बनाए जाते हैं लेबॉर्ट्री में। The major sources of therapeutic drugs can be grouped into following। जो therapeutic drugs के major sources हैं उनको दर्जाल ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। चलिए ज़रा उन ग्रुप्स को पढ़ते हैं। पहला है प्लांट सोर्सेज। A number of plants have medicinal qualities। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं and have been used for centuries as drugs or drug sources। और उनको सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है ड्रग के तौर पे या फिर ड्रग के सोर्सेज के तौर पे। Although the earliest plant source for drugs was the leaf। अगरचे जो पहले ड्रग्स के लिए प्लांट सोर्स थे वो थे was the leaf, other parts of plants। तो जनरली जो ड्रग के लिए प्लांट सोर्सेज थे जो अर्ली टाइम्स में यूज़ किए जाते थे वो कौन होते थे, प्लांट्स के लीव्स, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स जैसे प्लांट के बार्क्स, उनके फ्रूट्स, उनके रूट्स, स्टेम, वुड, सीड्स, ब्लॉसम्स या बल्ब। दे वर आल्सो लेटर एक्सप्लॉइटेड फॉर ड्रग एक्सट्रैक्शन। ना सिर्फ शुरू में बल्कि बाद में भी इनको बहुत सी मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बहुत सी ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। वेयर द प्रोडक्ट इज़ यूज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, कहता है कि एक ऐसी कंडीशन बता रहा है जिसमें हम प्रोडक्ट को बगैर किसी प्रोसेसिंग के यूज़ करते हैं। वेयर द प्रोडक्ट इज़ यूज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब आपने प्लांट से ड्रग हासिल किया और आपने उस ड्रग को डायरेक्टली यूज़ कर लिया बिना उसमें कुछ प्रोसेसिंग किए। सो वेयर द प्रोडक्ट इज़ यूज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड लीव्स आर बार्क, boiled coconuts or powdered sap, the substance is called crude drug।
तो कहता है कि जितने भी वो ड्रग जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करते हो बिना फर्दर प्रोसेस किए, उनको बोला जाता है क्रूड ड्रग। ठीक है, अब क्रूड ड्रग कुछ भी हो सकते हैं। ग्राउंड लीव्स, मतलब अक्सर इस तरह होता है कि हम किसी दरख्त के पत्ते लेते हैं और उनको सिंपल थोड़ा सा उनका चूरा बना लेते हैं, ग्राउंड लीव्स यानी पीस लेते हैं उनको। ठीक है, या बार्क है तो हम उसको डायरेक्टली उसका पाउडर बना लेते हैं। या फिर बॉयल्ड कोकोनिशियस है, मतलब कि किसी दरख्त की आपने टहनियाँ ली, आपने उनको बॉयल कर लिया, या आपने उनका पाउडर्ड सैप यानी आपने उनका पाउडर बना लिया। तो जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जिनको आप डिफरेंट डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ करते हो और आप उनको एज इट इज़ यूज़ करते हो बिना फर्दर प्रोसेस किए, मतलब कुछ केमिकल चेंज उनमें लाए बगैर, सिंपल आप फिजिकल चेंज ला सकते हो, जैसे आप उसको पीस सकते हो, ठीक है, उसको उसका पाउडर बना सकते हो, बट आपने उसमें कुछ केमिकल चेंज नहीं लाया, सिंपल उसमें कोई फर्दर केमिकल प्रोसेसिंग नहीं की, बोल सकते हैं कि हमने उसको डायरेक्टली यूज़ किया। तो ऐसे ड्रग को बोलते हैं क्रूड ड्रग। तो अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में यही क्रूड ड्रग ही होता था कि डायरेक्टली पौधों के पत्ते वगैरह खा लिए जाते थे, या उनका एक लाइक सिंपल उनको हीट अप करके उनका जो जूस है वो पी लिया जाता था। मतलब क्रूड ड्रग जो है वो अर्ली टाइम्स में यूज़ किए जाते थे। ड्रग के अगले सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज क्या हैं? मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं ड्रग्स को हासिल करने के लिए, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनको एनिमल से हासिल किया जाता है। So, in most instances, these medicinal substances are derived from the animal's body secretions, fluids or glands. कहता है ज़्यादातर हालात में क्या होता है कि ये जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं इनको जानवर की बॉडी के सिक्रीशन से, फ्लूइड से या ग्लैंड्स वगैरह से हासिल किया जाता है। जैसे बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एनिमल के यूरिन से हासिल किया जाता है और बहुत से डिजीज़ के क्योर में यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन, हेपारिन, एड्रीनालिन, अभी उनके नाम बता रहे हैं। इंसुलिन, हेपारिन, एड्रीनालिन, थायरॉक्सिन, कॉड लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स, एंजाइम्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये बहुत से नाम हैं, आप इनमें से कोई एक दो नाम याद कर लो कि कौन से वो ड्रग्स हैं जो एनिमल से हासिल होते हैं। जैसे आप दो नाम याद रख सकते हो कि इंसुलिन और एड्रीनालिन। ठीक है, सो ये दो बहुत फेमस ड्रग्स हैं जो एनिमल से हासिल किए जाते हैं। सो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। कि सबसे पहले एनिमल सोर्सेज हैं क्या, तो आपने बताना है कि बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है, जिनको एनिमल सोर्सेज से हासिल किया जाता है। फिर आपने एक दो ड्रग्स के नाम बता देने हैं, जैसे इंसुलिन है, एड्रीनालिन है, इसके अलावा बीज वैक्स है। ये वो ड्रग्स हैं जिनको एनिमल से हासिल किया जाता है एंड दे आर वेरी फेमस। लाइक प्लांट प्रोडक्ट्स, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज में बी क्रूड और रिफाइंड मटेरियल। कहता है जिस तरह हम लोगों ने देखा कि प्लांट से जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूड हो सकते हैं, वैसे ही जो एनिमल से ड्रग्स मिलते हैं वो भी क्रूड हो सकते हैं या फिर रिफाइंड हो सकते हैं। अब अगला जो सोर्स होता है ड्रग्स का पॉसिबल सोर्स, वो क्या है? मैरीन। अच्छा, मैरीन सोर्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम मैरीन फ्लोरा एंड फाना हैव एक्सटेंसिव पास्ट एंड प्रेजेंट यूज इन द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ मैनी डिजीजेस। कहता है जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको मैरीन के प्लांट से या मैरीन के एनिमल से हासिल किया जाता है, यानी मैरीन फ्लोरा फाना से हासिल किया जाता है, उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है पास्ट और प्रेजेंट में डिजीज़ से प्रिवेंट होने में, ट्रीट करने में उनको। ठीक है, सो जैसे कोरल स्पॉन्जीज, फिश, मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोड्यूस बायोलॉजिकली पोटेंट केमिकल्स विद इंटरेस्टिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी। कहता है जो ये जो ड्रग्स है ना जिनको आप मैरीन से हासिल करते हो, जैसे फिश से हासिल करते हो या मैरीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे, उनके अंदर देखा कि उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी, इवन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्यूरासिन ए फ्रॉम मैरीन सियानोबैक्टीरियम। ठीक है, कहता है जैसे क्यूरासिन ए है जिसको मैरीन के सियानोबैक्टीरियम से हासिल किया जाता है, शो पोटेंट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, मतलब उसमें ट्यूमर्स के अगेंस्ट एक्टिविटी की एबिलिटी है, मतलब एंटी कैंसर ड्रग है वो। आपको बात समझ आ रही? हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? थेरेप्यूटिक। क्या है थेरेप्यूटिक का मतलब? होता है कुछ भी ऐसा मटेरियल जो रिलेटेड टू डिजीज़ हो, ठीक है, चाहे वो डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ हो, प्रिवेंशन के लिए यूज़ हो, या फिर डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ हो, हम उसको थेरेप्यूटिक बोलेंगे। ठीक है, फिर अभी हमें यह समझ आ गया था कि थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी दरख्त के पत्ते भी अगर किसी डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ करते हो तो वो हमारे पास क्या होगा? एक थेरेप्यूटिक एजेंट होगा। ठीक है, सो थेरेप्यूटिक एजेंट के फिर हम लोगों ने सोर्सेज देखने थे, तो हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पुराना सोर्स है थेरेप्यूटिक एजेंट का वो प्लांट्स हैं, क्योंकि बहुत से ड्रग्स प्लांट से हासिल किए जाते थे, उनके प्लांट के लीव से, उनके स्टेम से। और फिर देखा कि कुछ जो
ड्रग्स हैं वो प्लांट से डायरेक्टली यूज़ कर लिए जाते थे, हासिल करने के बाद डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम ऐसे प्लांट के प्रोडक्ट्स को बोलते हैं क्रूड प्रोडक्ट्स, मतलब या क्रूड ड्रग्स, ठीक है। सो पुराने ज़माने में क्या होता था, क्रूड ड्रग्स यूज़ किए जाते थे जो डायरेक्टली प्लांट से हासिल किए जाते थे। सो सबसे पुराना सोर्स थेरेप्यूटिक एजेंट का वो हमारे पास प्लांट है, ठीक है। सो प्लांट सोर्सेज के बाद अभी हम लोग आए एनिमल सोर्सेज पे। कैसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स ही से ड्रग्स मिलती हैं, बहुत सी ड्रग्स, बहुत से थेरेप्यूटिक एजेंट एनिमल्स भी देते हैं, ठीक है, जिनमें हमने दो बहुत फेमस देखे, जैसे इंसुलिन, ठीक है, इसी तरह से बीजवैक्स और जो है वो एड्रीनालिन, ठीक है। ये तीन आप नाम याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर अगला हम लोग देख रहे हैं कि मैरीन सोर्सेज के बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको आप मैरीन से हासिल कर सकते हो, यानी समुंदर से, ठीक है। सो मैरीन के बहुत से ऐसे फिश हैं, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनसे बहुत से ड्रग्स मिलते हैं, जिनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग का नाम बताया गया जिसको मैरीन के सियानोबैक्टीरियम से हासिल किया जाता है, जिसका नाम है क्यूरासिन ए। और हमें पता लगा कि जो क्यूरासिन ए है जिसको आप मैरीन के सियानोबैक्टीरियम से हासिल करते हो, इसके अंदर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। बात समझ आ गई। इसी तरह से बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनसे लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है। तो अब चूँकि ड्रग के सोर्सेज माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, तो इन सोर्सेज को हम बोलेंगे माइक्रोबियल सोर्सेज। सो चलिए माइक्रोबियल सोर्सेज ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स देखते हैं। सेवरल लाइफ सेविंग एजेंट्स हैव बीन हिस्टोरिकली ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं तारीख में भी है कि बहुत से लाइफ सेविंग एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते रहे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पेंसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय पेंसिलम क्राइसोजीनम। पेंसिलिन एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी ड्रग है, हमें पता है, ठीक है। इसने बहुत लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं और अभी भी बचाता आ रहा है। और आपको पता चले कि जो लाइफ सेविंग ड्रग पेंसिलिन है, ये हासिल किससे हुई है, एक माइक्रोब से जिसका नाम है पेंसिलियम क्राइसोजीनम, ठीक है। सो ये जो पेंसिलिन लाइफ सेविंग ड्रग है, इसका सोर्स क्या है, एक माइक्रोब है पेंसिलियम क्राइसोजीनम। इसी तरह से स्ट्रिप्टोमाइसिन, वेरी फेमस ड्रग, ये भी माइक्रोब से हासिल होती है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसिस, ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसिस। इसके अलावा बहुत से ड्रग्स लिखे हुए हैं, उनके सोर्सेज लिखे हुए हैं जो कि माइक्रोब्स हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं यही बोलूँगी कि कोई से दो याद कर लो, कि एक ये कि पेंसिलिन है, ठीक है, जो पेंसिलियम क्राइसोजीनम माइक्रोब से हासिल होता, और दूसरा क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जिसको स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसिस से हासिल किया जाता है। बात समझ आ गई। अगला है मिनरल सोर्सेज। सो बहुत से थेरेप्यूटिक एजेंट्स ऐसे हैं जिनका सोर्स कोई मिनरल होता है, ठीक है। सो मिनरल्स, अभी मिनरल कुछ भी हो सकता है, मेटालिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। सो मिनरल्स, बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स हैव बीन यूज्ड एज ड्रग्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। कहता है बहुत पुराने वक्तों से ये वाला जो थेरेप्यूटिक एजेंट का सोर्स है, यानी मिनरल्स, ये भी ड्रग के को हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है, ठीक है। मेटल से भी ड्रग हासिल की जाती रही हैं, इसी तरह से नॉन मेटालिक मिनरल्स से भी ड्रग्स मिलती रही हैं। और बॉडी रिक्वायर्स ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ मिनरल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। कहता है हमारी बॉडी को थोड़ी सी अमाउंट में कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं अपनी नॉर्मल साइकिल को मेंटेन रखने के लिए, अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। Patients lacking an adequate level of these materials may take specific mineral-based drugs to raise the level of minerals। कहते हैं मतलब आपको पता है ना, कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, बहुत सी ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, पर बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद नहीं बनते, ठीक है। जब नहीं बनते तो ऑब्वियसली हमें अपनी बॉडी को देने पड़ते हैं। अगर हम नहीं देते तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो फिर उसके बहुत से हमें सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती मैग्नीशियम की कमी की वजह से, आयरन की कमी से बहुत से बच्चे सुस्त रहते हैं। सो मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या है कि हम अपना जो रूटीन का काम है वो ठीक से नहीं कर पाते। तो जितने भी ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिनकी हमारी बॉडी को थोड़ी बहुत अमाउंट में ज़रूरत होती है, तो इनकी डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए हमें इन एलिमेंट्स को लेना पड़ता है। पर सवाल है ये एलिमेंट्स आएंगे कहाँ से। तो ये एलिमेंट क्या होता है कि जो नेचर में मिनरल्स मौजूद है ना, ठीक है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, उनके अंदर से ये एलिमेंट्स लिए जाते, ठीक है, और फिर एज ए ड्रग हमें दिए जाते ताकि हमारी बॉडी से वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो सके। जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड फेरस सल्फेट इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे फेरस सल्फेट लिया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर करने के लिए।
मैग्नीशियम सल्फेट एज परगेटिव, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटी एसिड्स एंड फॉर हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। सो कभी कभी इस तरह होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें फिर उस एसिडिटी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक ड्रग लेना पड़ता। तो हम जैसे लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या एक बेस है। तो ये बेस फिर कहाँ से लेते हैं कि बहुत से मिनरल से ये सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल किया जाता और फिर एज ए ड्रग हमें दिया जाता। सो देखा जाए तो ये जो बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके सोर्सेज कौन है, मिनरल। सो हमने देखा कि बहुत से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको हमारे बहुत से डिजीज़ लाइक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मिनरल से हासिल किए जाते हैं। बात समझ आ गई। अगला है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत से सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा चुके हैं इन सिंथेटिक सोर्सेज से। सो चलिए, अ सिंथेटिक ड्रग इज प्रोड्यूस यूजिंग केमिकल सिंथेसिस विच रीअरेंज केमिकल डेरिवेटिव्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। कहता है सिंथेटिक ड्रग प्रोड्यूस होता है केमिकल सिंथेसिस को यूज़ करके, फिर क्या करता है वो खुद को रीअरेंज करता है केमिकल डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए नया कंपाउंड। इसमें ऐसे ही होता है कि मतलब कोई एक सब्सटेंस है, कोई दूसरी सब्सटेंस है, दोनों आपस में मिले, कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हुआ और एक नया सब्सटेंस बन गया जो एक ड्रग है, बहुत सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब चूँकि ये ड्रग लैब में बनाया गया है तो इसको हम बोलेंगे सिंथेटिक ड्रग। बात समझ आ गई। So, the synthetic sources of drugs evolved with human skills in the laboratory and advanced knowledge and understanding of phytochemical investigation। कहता है जो एडवांसमेंट आई है, ठीक है, ह्यूमन के नॉलेज में, उनके लेबॉर्ट्री के स्किल्स में, वैसे वैसे सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में भी बहुत इवोल्यूशन देखने को मिला है। At present, majority of drugs used in clinical practice are exclusively prepared synthetically in pharmaceutical and chemical laboratory। सो मौजूदा दौर में ज़्यादातर ड्रग्स क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो यूज़ किए जाते हैं वो फार्मास्यूटिकल और केमिकल लेबॉर्टरीज़ में ही तैयार किए जाते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिंथेटिक ड्रग्स वाज सल्फोनामाइड विच बिगिन विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोसिल डाई। ठीक है, तो कहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ड्रग है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो सल्फोनामाइड है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि थेरेप्यूटिक एजेंट्स के कौन कौन से सोर्सेज पॉसिबल हैं। प्लांट से हासिल किए जा सकते हैं, एनिमल से हासिल किए जा सकते हैं, मेरीन से हासिल किए जा सकते हैं, इसके अलावा मिनरल से हासिल किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत से ट्रेस एलिमेंट्स हमारी बॉडी की नीड होते हैं। बहुत से डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट की ज़रूरत होती है जो हमें मिनरल्स ही देते हैं। ठीक है, सो मिनरल सोर्सेज हो सकते हैं। इसके अलावा अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको लैब से हासिल किया जाता है। सो जैसे मैं आपको कुछ ड्रग्स बताऊंगी, जैसे सल्फोनामाइड है, जैसे एस्पाइरिन है, जैसे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है, जिसको आइब्यूप्रोफेन भी बोलते हो। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स हैं, क्लोरोक्विन है, बहुत से लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, पैरासीटामोल है। ये सब के सब सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब में।